आज वाली वीडियो ने देख के तारा दिल और दिमाग हाल जगह, पैरा तले की जमीन खिसक जगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपने सुने कदे कि भाई 40 लाख की मौत की जो यात्रा है वह खरीदी गई 40 लाख में, और उसके बाद बदले में क्या मिला? एक डेथ सर्टिफिकेट डोंकरान जो भेजा है। अभी तक इस परिवार में हमारे बीच में युवराज आया नहीं है। युवराज की डेट मतलब यहाँ पे ये भी नहीं लिख पाया परिवार भाई कब इसका निधन हुआ। देखो आप, और देखो ये मंजर जो है मौत का मंजर, ये जो मौत खरीदी जा रही है, आप इसमें कब तक फंसे रहेंगे। इस वीडियो के पीछे मेरा मकसद उन लोगों को जागरूक करना जो डोंकरों के चक्कर में पड़ जाते हैं। भाई आप देखो 40-40 लाख रुपए लग जाते हैं परिवार के, बदले में सर्टिफिकेट आता है। अभी रूस और रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसमें भी हमने गले पाड़ लिए, लेकिन बच्चा जिंदा नहीं आने लग रहा कोई। यदि हम मदन एडी की बात करें तो सोनू की लाश आई, लाश आप देखो। और इतना हमारे लिए बोलना भी कितना मुश्किल है, तो सोचो जिनके साथ बीत रही है वहां, उनके साथ किस तरह की मौत के मंजर के बीच में उन्होंने अपने दम को तोड़ा होगा, अपने प्राणों को त्यागा होगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूं भाई, पहली ऐसी घटना ये हरियाणा की जिसकी डेड बॉडी भी नहीं आ पाई, डेथ सर्टिफिकेट आया। युवराज मात्र 17 साल का, और केवल 40 लाख का नुकसान नहीं है, घर का जो अनमोल रतन है चिराग वो बुझ लिया है। परिवार के रो रो का आंसू खत्म हो लिए हैं। मैं इस परिवार के अंदर जाऊंगा, एक बार जरूर मिलवाऊंगा आपने। वो परिवार इसलिए भी कैमरा पाना चाह रहा है ताकि और कोई भी भाई बहनी डोंकरा का चक्कर में नहीं फंसे। क्या ये डोंकर, क्या ये एजेंट जो डोंकी पे भेजने आए हैं, ये सुपारी किलर है, कॉन्ट्रैक्ट किलर है? क्या आपके साथ खेलते हैं भाई? आपका बच्चा हमने अब तो किडनैप कर लिया है, किडनैपर है गए ये, आपके साथ यहाँ कमिटमेंट करे जाते हैं कुछ और। जब यहाँ से बच्चा जब चला जाता किते लीबिया के जंगलों में, किते तूफान में, समुद्र में, मैक्सिको में, किते भूखे प्यासे तिसाए तड़पते, और भाई क्या नहीं उनको झेलना पड़ता। जब उनके साथ डोंकर और एजेंट मिलके खेल खेलते हैं और डिमांड की जाती है फोन करके, पैसे चाहिए। आपको जिंदा देखना है तो भी पैसे लगेंगे, मरा देखना तो भी पैसे लगेंगे। जिंदा पे भी खाओगे, मरे पे भी खाओगे, और उनकी तस्करी भी करेंगे भाई, ऑर्गन की तस्करी। ये मानव तस्करी से भी जुड़ा हुआ मामला है, छोटा मामला नहीं है ये। इस पर बहुत तगड़ा स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है हरियाणा सरकार को। आप लोगों से मेरी अपील है, आज वाली वीडियो ने जी लगा शेयर करियो, ताकि कोई भी बालक इस टाइम यदि कोई डोंकी पर जाने की सोच रहा होगा तो जाइयो ना, आपके लिए बहुत बुरी बनेगी। क्या पता अगला नंबर आपके परिवार के घर के बच्चे का हो, जिसको जंगल में तड़प तड़प के जान देनी पड़ेगी, और बदले में सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट आओगा, डेड बॉडी भी नहीं आओगी। परिवार अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाया। आप देखो इस परिवार पे क्या बीती होगी। करनाल रोड पे कैथल के अंदर मोड़ा गांव है, मैं घर के अंदर जा रहा हूं, मैं परिवार से मिलवा रहा हूं, और आपने इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर जहां तक करना है ताकि ऐसी ऐसी घटनाओं से सीख लें। 40 लाख, लगभग 40 लाख में यह मौत की यात्रा खरीद दियो ना, गलती से भी गलती ना कर दियो, भूल ना कर दियो। ये परिवार के सदस्य हैं, युवराज के पिताजी हैं, युवराज की माता जी हैं। हालांकि एक बार बिल्कुल मैं इस बात की पीड़ा महसूस करूंगा भाई, ये जख्म कुरेदने वाली बात है, माता जी रो रही हैं, जख्म कुरेदने वाली बात है, लेकिन इन आंसू के पीछे, इस दर्द के पीछे वो सच्चाई भी छुपी है, जिस सच्चाई को आपने, कड़वी सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। आप गलती से भी गलती मत करना, परिवार के साथ बीत चुकी है। आइए रामित इधर, ये युवराज, आज इसकी फोटो है सिर्फ, अभी तक तो परिवार ने नो भी कंफर्म को नहीं इसका निधन कब होया, कब डोंकरों ने इसको मार दिया, लेकिन एक फोटो भेजी गई। उस फोटो को देख करके परिवार को थोड़ा अनु होया भाई अब हमारा युवराज कभी नहीं आएगा, लेकिन आया तो डेथ सर्टिफिकेट। और ये माँ के जो आंसू हैं, ये रो रो के जो बुरा हाल है, आपको एक शिक्षा मिलनी चाहिए, सबक दे रहे हैं। ये आंसू अपने आप में एक सबक है भाई, गलती तभी गलती ना करियो इन डोंकरा के चक्कर में। इन कॉन्ट्रैक्ट किलर, सुपारी किलर, ऐसे फर्जी जल्लाद, जल्लाद कहूं, सुपारी किलर कहूं, किडनैपर कहूं, राक्षस कहूं, और निर्दयी कहूं, क्रूर कहूं, सातिर कहूं, शब्द कम है मेरे पास। आप बच लो यार इनसे, बहुत हो लिया। कितनी सारी डेड बॉडी आऊंगी, कितने सारे बच्चे हरियाणा के फंसेंगे। और अभी हम ऐसी स्थिति में नहीं युवराज की माता से हम बात कर पाए, लेकिन इनके पिताजी से हम जरूर बात करेंगे। सरदार जी, इस बात का जब बच्चा शुरू में गया था, जब बातें हुई थी एजेंटों से, हालांकि एजेंट सलाखों के पीछे हैं भाई अभी, लेकिन जब बात हुई थी उन्होंने क्या क्या कमिटमेंट करे थे शुरू में? शुरू में सर यही बोलते थे, अभी आपके बेटे को 1 नंबर में यूएसए भेज देंगे सर हम। सर हमें सलाह कर इन्होंने हमें
बच्चे को अक्टूबर में चढ़ा दिया सर। बोलते भी 1 नंबर में आपके बेटे को यूएसए भेज देंगे। और इन्होंने सर ग्वाटेमाला में जाकर बच्चों को किडनैप करा दिया सर। और किडनैपरों की डिमांड आने लगी $20,000 की सर। बोले भाई पैसे तो थोड़ा मैं इधर आ जाता हूँ, एक बार इधर आता हूँ, मैं बात कर पाऊँ तो थोड़ा। हाँ जी, सर हमने ये बात सारी फिर एक मिनट, मैं एक बार दर्शकों को बताना चाहूंगा, युवराज घर का इकलौता चिराग था जो बुझ चुका है, इकलौता। एक छोटी बहन है उसके, लेकिन देखो जिस पे बीते वो जाने। युवराज हमारे बीच में नहीं आ सकेगा, लेकिन युवराज की यदि हत्या करी गई है तो उस हत्या से सबक लेना हमने, सीखना है भाई। क्योंकि उसको षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत मार दिया गया। सिर्फ किसके लिए? पैसे के लिए। हाय पीसा, हाय पीसा, हाय पीसा, छाती पे तर कलेज हो गए। आपने नू नहीं देखा भाई आप कितना बड़ा गुनाह और पाप कर रहे हो। आपको बोला गया था 1 नंबर के तरीके से। हाँ जी सर, हत्या के गुनाहगार ये तीनों एजेंट हैं सर। जो एक एजेंट दुसैन गांव से है सर नवजोत सिंह, दूसरा एजेंट सर संघोए गांव से दविंदर सिंह चीमा, और तीसरा एजेंट हसनपुर से कुरुक्षेत्र जिला से नवनीत उर्फ नीटू उर्फ माइकल। अच्छा। हाँ जी, इन्होंने सर हमें पिछला फुसला के सर हमारे बच्चे को सर मौत के घाट उतरवा दिया सिर्फ पैसे के लिए सर। ग्वाटेमाला किडनैप करा के बोले भी पैसे तो देने पड़े, नहीं तो आपका बच्चा मार दिया जाएगा। इन्होंने सर $20,000 डिमांड, हमने सर पैसे भी दिए इन्हों को। बोलते भी आपका बच्चा सेफ है, कोई बात नहीं, छोड़ देंगे सर। इन्होंने सारा इन्होंने एजेंटों ने कराया सर जो कुछ कराया है। घटना मुझे याद आ गई, विक्की सिंह बाणा वाला, कुरुक्षेत्र के पास वाला। अरे उसकी माँ के आंखों के आंसू रो रो के खत्म हो गए थे, और उसका बाप गोलगप्पे की रेडी चलाता था। गोलगप्पे की रेडी गिरवी, उसका भाई गिरवी रखने के बाद उन्होंने विक्की सिंह को भेजा था। बदले में आई थी विक्की सिंह की डेड बॉडी। यहां तो डेड बॉडी भी नहीं आई, यहां एक कागज का टुकड़ा आया है। देखो आप कितना खतरनाक खेल चल रहा है ये। कब तक फंसते रहोगे? आपके लोग हम शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत कहते भी गए और फंसते भी गए। कब तक चलेगा ये मौत का मंजर? मैं सब ने कहूं भाई, छाती ठोक के कहूं मैं आज, ये जो एजेंट है आप लोगों के बच्चों को की बलि ले रहे हैं, और खुद बलि ना दो। ये बलि लेने के लिए आ रहे हैं, आप ना इनके चंगुल में फंसो। ये नहीं कह रहे आपको विदेश भेजेंगे आपके बच्चे को। अंदर की आत्मा इनकी ये है भाई, आपके बच्चे की बलि लेने आए हैं, आप बलि दोगे क्या? आप कब तक बलि दोगे भाई? सोच लो, समझ लो। चौन तोड़ दी तारीख, कितनी घटनाएं दिखा दी मैंने। और भी घटनाएं, अभी और एक वीडियो आ रही है, उनके बच्चों को कपड़े उतार के उनको छेदता जा रहा है। उनका भी नहीं पता वो जीवित तक मर गए। वो यहाँ के पुंडरी के हैं, जाम्बा गांव से, जाम्बा से हैं, करनाल वाला जाम्बा गांव है। देख लो आप। अरे भाई देखो उसकी माँ का क्या हाल होगा, उसको नुआ नहीं पता उसके बच्चे के साथ क्या हो रहा होगा, उस टाइम क्या बीत रही होगी। देखा ना, लील पड़ रहे थे सारा घात पन का, और उनके लेकिन मौत का मंजर चल रहा है सामने। मौत खड़ी दिखा रही दे रही हो, मौत का कुआं, मौत का मंजर, मौत की खाई, थैली पे मौत है, सामने डोंकर खड़े हैं, पिस्टल कनपट्टी पे है, और उनको देखो दिल और दिमाग पे क्या बीत रही होगी। मैं इसलिए बार बार कहता हूं, ये युवराज के मामा जी है। ये देखो, ये लास्ट वीडियो, ये वीडियो है, इसमें है ये अच्छा, ये युवराज। चलो प्ले करो जी। देखो भाई, क्या यहां प्ले कर दो। देखो ये वीडियो है, देखो डोंकर पिस्टल का बट मार रहे हैं, बट मार रहे हैं। ये वीडियो ठीक बात है, ये सोशल मीडिया पे बहुत चल रही है भाई। ये इस युवराज के परिवार में ही हम बैठे हैं, और देखो आप, देखो यार। और ये क्या करो माता जी? माता जी बोलना चाहोगे कुछ? दिखाओ भाई। आप इस परिवार पे, हालांकि इनका चिराग तो बुझ लिया, लेकिन इसलिए कहना चाह रहे हैं बार बार भाई, कम से कम समझ लो। ये वीडियो आई जिस टाइम ये बच्चे इन्होंने डॉक्टरों ने बैठा के वहां से, अच्छा अच्छा, ये तीनों ही है, ये लड़की है, ओहो, तीनों मार दिए भाई। तीनों पे। और ये जिस टाइम ये बंदी बनाए उस टाइम की है जी। ये वीडियो भूखे प्यासे तिसाए तड़पते वो निर्दयी बेरहम लोग, उनके कोई दया नहीं है, जमीर नहीं है उनको। लेकिन अब देखो, मैं एक ही, माता जी कुछ कहना आपने, हरियाणा सरकार से कुछ बोलना माता जी? चुप। देखो हमें भी पीड़ा हो रही है इस स्थिति में। माता जी को देख के दुख हमें भी हो रहा है, लेकिन इस दर्द से भी आपको सबक नहीं मिला, सीख नहीं मिली, तो फिर आप लोग
कहते ना भले यात्री अपने सामान का स्वयं जिम्मेवार होगा, आप अपने बच्चों को बलि देने के लिए इसका मतलब खुद जिम्मेवार है। सीख लो, सबक ले लो इस घटना से, इस घटना तो सबक ले लो भाई, बहुत कुछ सिखाने लग रही है। मैंने जब पता चला तो मेरा दिल और दिमाग हिल गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे पैर तले की जमीन खिसक गई। जब मन्नू पता चला परिवार में तो डेड बॉडी भी नहीं आई, एक कागज का टुकड़ा आया है, डेथ सर्टिफिकेट। और ये लगभग 40 लाख रुपए में खरीदी गई मौत की यात्रा है यार। और इनका भी कसूर नहीं, इनको बहकाया गया, इनको पूरा मोटिवेट किया गया। उनके अलग अलग आगे स्लीपर सेल होते हैं, पूरे एजेंट का एक गिरोह है जो आपको बार बार ये कहूंगे हाँ फला भेज दिया, वो भी ठीक चला गया, उसको कोई दिक्कत नहीं आई, इनको मोटिवेट कर दिया। ऐसा ही होगा जी आपके साथ भी? हाँ जी सर। सर अगर प्रशासन शुरू में अच्छी तरह कार्रवाई करता ये नौबत ना आती सर। प्रशासन सर कोई अच्छी तरह से इन एजेंटों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की सर। अब भी हमारी हरियाणा सरकार से यही ख्वाहिश है कि इन एजेंटों को खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, कम से कम सर इनको फांसी की सजा होनी चाहिए सर। बिल्कुल बिल्कुल। क्या साथ ऐसे ना करे, आगे किसी के बच्चे हमारे साथ जो हुआ वो किसी के बच्चे के साथ ना करे। ये कोई माँ ऐसे रोए ना मेरी तरह। ये माँ के आंसुओं की पुकार है भाई, और शायद ये पुकार सुन के भी हरियाणा सरकार को कम से कम इन पे तो लगाम लगनी चाहिए भाई, इन चीजों पे। आप देखो कभी डिपोर्ट हो रहे अमेरिका से, बेल बांध कहां लग रहे यार, वो बेल बांध रखी उनकी, बताओ भाई हैं। तो यही चीज रहेगी देखने भी या बदलने से भी। और इसी कोई शौक नहीं पालो भाई, बोला तू चल मैं आया, ना पालो ये शौक। तू चल मैं आया का मतलब ऊपर जाने लग रहे हो, ना कि आप अमेरिका जा रहे हो। अमेरिका जा रहे हो आप, सीधा ऊपर जा रहे हो भाई, यानी कि अलविदा। इसी यात्रा छोड़ दो, दिमाग में ये चीजें जो आप कहे अरे लगभग 40-50 लाख रुपए तक लग जाए, जब आपका बच्चा जिंदा दिख गया, उन्हें पता जिंदा दिखा दिया तो और देंगे और देंगे और देंगे। इस कागज के टुकड़े के लिए भी $5,000 ले लिए कि नहीं, बोले $5,000 दो फिर भेजूंगा मैं सर्टिफिकेट, फिर तारा जचेगी भी, तारा अरमन ना तारा युवराज नहीं रहा। इसके लिए भी उन्हें $5,000 ले लिए, बेरहम जलादन है। देखो ना कितना बुरा हाल है। तो बार बार मेरी गले पाड़ के मेरी यह अपील है भाई, समझ लो यार, समझदार हो जो, सचेत हो जो, अलर्ट हो जो। 40-50 लाख रुपए हमारा रोजगार करवा दो बालक का। कुछ और कहना माता जी? मैं इस बात के लिए क्षमा चाहता हूं, थोड़ा आपको दुख हुआ होगा, पीड़ा हुई होगी। मैंने दोबारा इस चीज को थोड़ा एक किस्म तक घाव पर नून मिर्च छिड़कने वाली बात है भाई, जिस पे बीता हो जाना है परिवार के साथ आप देखो। लेकिन मेरा लिए फर्ज बनता था, जिस तरह माता जी कह रही हैं भाई, और किसी की माई का जो चिराग है, उसकी कोख है, वह उजड़े नहीं, कोई और बालक उसका उजड़े नहीं, इकलौता चिराग था वो बुझ चुका है। तो यही मेरी अपील है, इस वीडियो ने ज्यादा शेयर करियो ताकि कोई भी बालक किसी भी प्रकार तय भाई नुका रहे, बोले हर जान कीमती है, जिस पे बीता हो जाना है, मार पाचा पुकार को नहीं, समझ लो। बस यूं मैसेज देना चाह रहा था मैं इस वीडियो में। और सरकार तो मेरी भी अपील है भाई, कम से कम इस तरह के जो एजेंट या फिर कोई भी चैन पकड़ी जावे तो उनको सारों को पकड़ो, और पूरे के पूरे सिस्टम में एक चीज होनी चाहिए, इनको एक ही सजा मिलनी चाहिए, वो है सजाए मौत, फांसी। क्योंकि बहुत लोगों को इन्होंने किडनैप करवा के मरवा दिया, कुछ अगर बेरा नहीं, अता पता लापता है, कुछ नहीं पता चल रहा। तो युवराज के पिताजी ने, पापा ने एक डिमांड करी है भाई, जो एजेंट पकड़ रखे इनको फांसी मिलनी चाहिए। और एक बार यदि ऐसी कार्रवाई होगी तो फिर कोई भी एजेंट झूठे तूफान फिल्म बना के, स्टोरी बना के और बहका के आपके बालक को ले जाने की हिम्मत नहीं करेगा, फंसाने की हिम्मत नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।